हेलो दोस्तों, संदीप कुमार जी के चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे साइंस सब्जेक्ट। यह वीडियो स्पेशल यूपीएससी पीसीएस के लिए तैयार की गई है और छोटे एग्ज़ामों को भी कवर करेगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है? पहला ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, दोनों आते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो केवल पेड़ पौधे या फल सब्जियां खाते हैं वो कौन होते हैं? शाकाहारी। जो केवल मांस खाते हैं वो क्या होते हैं? सर्वाहारी। ये होते हैं मांसाहारी। और जो दोनों खाते हैं वो क्या होते हैं? सर्वाहारी। ठीक है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद इसे भंडारित करती हैं। एकत्रित करके मकरंद क्या होता है दोस्तों? जो फूलों का रस होता है उसको क्या बोलते हैं? मकरंद बोलते हैं। इसका कारण है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्रित होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सही है। एक बार पढ़िए इसको। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी फूल और उनका मकरंद क्या है कि वर्ष में कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है, इसलिए मधुमक्खी क्या करती हैं? उसके मकरंद को एकत्रित करती हैं। ठीक है। ये देखिए व्याख्या दी गई है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर 1 खनिज लवण, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन, ऑप्शन नंबर 3 आहारी रेशे। एक बार दोस्तों इनको देखो, फिर नीचे हमें क्या दिए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमने बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों, केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक, दो और तीन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? केवल एक और दो। क्योंकि दोस्तों आहारी रेशे भोजन में तो शामिल होते हैं लेकिन इनसे कोई पोषक तत्व नहीं मिलता। ठीक है। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी और जल भी होता है, लेकिन आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। बढ़ते हैं आगे। एक बार पढ़ो दोस्तों इसको। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है दोस्तों। तो एक बार देखो इसको। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एक, दो और तीन। ठीक है, यानी क्या है? सभी ऑप्शन सही हैं। बढ़ते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पहला है अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। आपको बताना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। ठीक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या सभी। तो दोस्तों, हम जानते हैं जो अमीनो अम्ल है, जो अमीनो अम्ल है ये किसका प्रकार है? प्रोटीन का। ठीक है। तो केवल एक क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। बढ़ते हैं आगे। पढ़ो दोस्तों इसको।
तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन दिया गया है, भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण होती है। हम जानते हैं दोस्तों, यदि हम ज़्यादा फैट खाते हैं तो हमारा शरीर भी क्या हो जाता है, फैटी हो जाता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो दोस्तों हम जानते हैं हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, वसा से प्राप्त होती है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। उपरोक्त में से कौन सा सही है। यानी दोस्तों इसने क्या कहा है कि यदि हम वसा और कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा ले लें और दोनों को बराबर मात्रा में खाएं तो इसके अनुसार जो हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी वो होगी कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो इसके देखे ऑप्शन क्या दिए गए हैं, केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन और के एक, दो और तीन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है किससे होती है, वसा से। तो ये तीसरी लाइन क्या है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल एक और दो ही क्या है, सही है। बढ़ते हैं आगे, पढ़ो दोस्तों क्या लिखा गया है इसके अंदर। तो दोस्तों इसने क्या कहा कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला ऑप्शन दिया, पहला जो इसका कथन है क्या है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कुछ ऐसे फल हैं, सब्जियां हैं जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारे शरीर में कुछ समय तक, जैसे तरबूज, खरबूजे, ककड़ी, खीरे, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो क्या है, जिनमें पानी की भी भरपूर मात्रा होती है। और दूसरा जो कथन है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करता है। ठीक दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी बड़ी आंत में जो हमारा खाया गया भोजन है वो पाचन होता है। ठीक है, और मूत्र तथा पसीने से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो और कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक और दो, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक असत्य है। विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो दोस्तों आप पढ़ें, इनको देखें कौन सा इसमें गलत बताया गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि विटामिन ए त्वचा और आंखों के लिए स्वस्थ है, क्योंकि हम जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी घाव भरने में नहीं दोस्तों, ये क्या है, एक पाचन में सहायक है। किसके, कार्बोहाइड्रेट के। जो घाव भरने में सहायक है वो विटामिन सी है। विटामिन डी हमारे हड्डियों और दांतों को कैल्शियम के उपयोग करने में सहायक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका तो गलत आंसर वो क्या है, विटामिन B1, यानी इसके जगह पर क्या आएगा, विटामिन B1
कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। घाव भरने में विटामिन सी, और विटामिन सी भोजन पकाने में आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। यानी पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन है जो फलों सब्जियों को धोने से नष्ट हो जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन सी। बढ़ते दोस्तों आगे। निम्नलिखित योग मुंह पर विचार कीजिए खनिज अभावजन्य रोग है। तो दोस्तों ये आपको मिलान करने हैं कि कौन सा मिलान सही दिया गया है। यानी कैल्शियम की कमी से अस्थिस्या रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, और लोहे की कमी से दंतस्या होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही है। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1 और 2, केवल 2, 1, 2 और 3, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? केवल 1 और 2। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी से अस्थिस्या और दंत दोनों रोग होते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जिसको हम गाइटर भी बोलते हैं। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? हमें अरक्तता होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? खून नहीं जमता। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो शरीर की वृद्धि का कारण है वो क्या है? प्रोटीन है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोटीन। यानी प्रोटीन की कमी से क्या होता है? हमारे शरीर में वृद्धि धीमी हो जाती है। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह। इससे हमारे शरीर को कुछ नहीं मिलता। ये क्या करते हैं? सिर्फ भोजन की पाचन क्रिया को तेज कर देते हैं। और वसा से हमें क्या मिलती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ठीक है, स्पेशल फॉर यूपीएससी पीसीएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं हरियाणा पीसीएस यूपीएससी की, और छोटे एग्ज़ामों में लगभग सभी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज